हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में वी आर डूइंग ए मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ये 2 डायमेंशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हम किसको बोलते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप्स के होते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशन मोशन, मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के मोशन को मैं क्या नाम दूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज़ आप लोग देखो कि ये ऑब्जेक्ट है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन टू ए ऑब्जेक्ट, नेम गिवन टू ए ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को मैं एक नाम दे रहा हूं और ये नाम क्या है कि जो इसका मोशन होगा वो किस टाइप का मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए ऑब्जेक्ट विद सम इनिशियल वेलोसिटी। थ्रो कर दिया हमने एयर के अंदर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर जब ये मोशन करेगा देन इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर दिया तो ऑब्जेक्ट किस में जाएगा, एयर के अंदर, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द ग्रेविटी अलोन। जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके इफेक्ट से मूव करेगा, ग्रेविटी, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है, विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन और फ्यूल। मतलब एक बार थ्रो करेंगे, बीच में इसके अंदर और कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रेविटी इफेक्ट होगा, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस लिखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा हमारे पास। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द नेम गिवन टू ए ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या नाम दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन, थ्रोन some initial velocity with horizontal direction, मतलब ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो वो डायरेक्शंस क्या होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल होगी। या तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार से हम इसको थ्रो कर सकते हैं विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एंड देन अलाउड टू मूव, ठीक है। जैसे हमने इसको थ्रो कर दिया तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करेगा, ठीक है। मूवमेंट अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन without being propelled by an external engine or fuel, that is the proper definition of प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन एक नेम गिवन होगा किसको, ऑब्जेक्ट को, जिसको हम थ्रो करेंगे सम इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। और ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करेगा, 2 डायमेंशंस का मोशन होगा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है, विदाउट बीइंग एनी प्रोपाइल्ड। ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के कुछ पॉइंट हैं जो आप लोगों को पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर राइट करने होंगे।
तो ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के साथ, ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शंस में थ्रो किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर दी, ठीक है। तो मान लो कि हम कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ऑब्जेक्ट को थ्रो करते तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, पहले ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा जाएगा, फिर धीरे 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 किसकी तरफ बेंड हो जाना स्टार्ट हो जाता है, टुवर्ड द अर्थ, ऐसे मोशन करेगा। तो ये जिस टाइप का मोशन आपको दिखाई दे रहा है, ये मोशन क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन मोशन होगा, ठीक है। और ये जो पाथ फॉलोड होता है, ये पाथ फॉलोड, ठीक है, ये जो पाथ फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट, इस पाथ को हम नाम देते हैं ट्राजेक्टरी पाथ। कैसा नाम देंगे, ट्राजेक्टरी पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, क्योंकि प्रोजेक्टाइल नाम गिवन करते हैं हम, तो प्रोजेक्टाइल यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ट्राजेक्टरी पाथ, द पाथ followed by the projectile is known as trajectory path, ठीक है। तो ये कैसा पाथ कहलाएगा हमारे पास, ट्राजेक्टरी पाथ कहलाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग हमारे पास है और बिल्डिंग के इस विंडो में से ये ग्राउंड फ्लोर और ये बिल्डिंग, ठीक है। अगर बिल्डिंग में से हम कोई पीस ऑफ पेपर को थ्रो करते हैं, ठीक है, पीस ऑफ पेपर को थ्रो किया, तो वो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में जाएगा, देन मूव द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ओके। सेकंड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, एरोप्लेन का एग्जांपल ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास है एरोप्लेन, ठीक है, और इस प्रकार से हम एरोप्लेन को इंडिकेट कर सकते हैं। और एरोप्लेन में से जब मोशन करेगी एरोप्लेन, और उसमें से जब बम को रिलीज करते हैं, तो बम जो होगा, बॉम्ब आल्सो मूविंग द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम एरोप्लेन फ्लाइट, ठीक है, एरोप्लेन फ्लाइट से अगर हम बॉम्ब को रिलीज करते हैं तो। थर्ड एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है, बहुत बार यूज होने वाले एग्जांपल है, ठीक है। बुलेट, और बुलेट इज मूविंग, ठीक है। A bullet is fired from gun। अगर एक बुलेट को फायर करते हैं, कहाँ से, गन से फायर करते हैं, तो वो मोशन भी क्या होगा हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, ओके। वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड ए ऑब्जेक्ट इज एंड ए स्टोन इज थ्रो इन एयर, देन आल्सो मूविंग इन टू डायमेंशन मोशन। ये भी कैसा होगा हमारे पास, टू डायमेंशन मोशन के अंदर होगा। और बहुत सारे एग्जांपल इससे रिलेटेड हमारे पास है, ठीक है। हैम्बर थ्रो हमारे पास है, हैम्बर थ्रो, जेवलिन, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड एग्जांपल्स है हमारे पास है, टू डायमेंशन मोशन से रिलेटेड एग्जांपल है, ठीक है। कि हमारे पास जेवलिन थ्रो किया, और जेवलिन थ्रो के अंदर ये जेवलिन थ्रो इस प्रकार से जाएगा, तो ये कैसा टाइप का मोशन होगा हमारे पास, टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। और अगर किसी टैप के अंदर वाटर है, वाटर फ्लोइंग इन ए पाइप, तो ये भी किस टाइप का मोशन होगा हमारे पास, टू डायमेंशन मोशन का होगा, कि सम इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, तो दैट्स रिप्रेजेंट द टू डायमेंशन मोशन।
कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसके अंदर मूव कर रहे हैं, किसकी इफेक्ट से मूव कर रहे हैं, वो चीज़ें सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट के अंदर मेजर करनी होगी कि हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसको हम गिवन करेंगे, क्या चीज़ें उसके अंदर कांस्टेंट होगी, वो चीज़ें इसके अंदर हमें देखनी होगी। तो ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं जो रिलेटेड टू है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो कंक्लूजन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम कह सकते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप दो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब नीचे की तरफ आएगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी, वर्टिकल डायरेक्शन। दो चीज़ें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट पे आपने थ्रो किया किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव किस में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, ये डायरेक्शंस इसकी होगी, ओके। तो मतलब एक वेलोसिटी और आगे हमारे पास कौन सी, वर्टिकल। तो दो प्रकार की चीजें हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। पहली कौन सी हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल, और दूसरी हमारे पास क्या है, वर्टिकल डायरेक्शंस। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल। तो यही चीजें हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से रिलेटेड। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी, ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी। दो कंबाइंड इफेक्ट है यहाँ पे वेलोसिटी के, वो चीजें हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है कि डायरेक्शंस हमारे पास क्या क्या हैं, किस डायरेक्शंस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्रकार से मूव करता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपने किसी गन से बुलेट को फायर किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये चीज़ें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये बुलेट हमारे पास है और इस बुलेट को हमने फायर कर दिया, तो बुलेट आर फर्स्टली मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, सब उसको वेलोसिटी गिवन कर दी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी गिवन करेंगे वो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म होगी, कि ऑब्जेक्ट की सम इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग सम स्ट्रेट लाइन एंड देन मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कुछ इस प्रकार से वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म है, इसको बोल सकते हैं इट वुड नॉट चेंज, वुड नॉट चेंज, ठीक है। कंसिडरेशन का पार्ट बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्यों कंसीडर करके चलते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी, वर्टिकल चेंज होगी, तो दोनों चेंज होने की वजह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इट वुड नॉट चेंज, क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब इसके सामने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा। अब इसी चीज का भी ध्यान रखें क्योंकि आगे से जो बुलेट की शेप होती है वो किस प्रकार की शेप होती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जेवलिन थ्रो करते हैं तो उसकी शेप किस प्रकार से होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है उनकी शेप इसी प्रकार से फॉर्म की जाती है कि वो हमारे पास क्या करे, एयर रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने बात कर ली कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर हम डायरेक्शन देखते हैं ऑब्जेक्ट की, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे दो प्रकार के इफेक्ट आए, वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते, ठीक है, ड्रॉप,
ठीक है। ड्रॉप करते तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन के अंदर है, और जैसे जैसे वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा, इन मोशन में, ठीक है। रेस्ट में है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, वर्टिकल डायरेक्शंस की बात करें वेलोसिटी 0, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर आया तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, ओके। अगर सेकंड ही केस की, इसकी इसी में ही सेकंड केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज थ्रो इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो यहाँ पे हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, सम इनिशियल वेलोसिटी होगी, और एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन होगी, वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, 0 होगी, वेलोसिटी इज 0। तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मोशन करेगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर हमें दो चीजें मिलती हैं कि पहली चीज क्या होती है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ए यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, इंक्रीजिंग भी हो रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब इंक्रीज और डिक्रीज किसका रीजन है, किसकी वजह से हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में जाता है, हमें पता है कि जो ग्रेविटी इफेक्ट होता है, ग्रेविटी इफेक्ट, उसकी डायरेक्शंस क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ओके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाली बात कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही किसकी वजह से, ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से। यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी है, तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा हमारे पास, इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, किसकी वजह से, वर्टिकल डायरेक्शन, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ही ये क्या होती है, चेंज होती है। तो ये दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे निकल के आए हैं। पहले हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, इट वुड नॉट चेंज, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करेंगे, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में हमने क्या बात की, यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी इन द वर्टिकल डायरेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। वेलोसिटी जो हमारे पास है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, किसकी वजह से डिक्रीज और इंक्रीज होगी, ग्रेविटी के इफेक्ट से डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारे पास इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सम कंक्लूजन, जो अभी तक हमने पढ़ा इसके अंदर कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या चीज कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल क्या होनी चाहिए, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, या फीचर्स बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर पढ़ा था कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एयर रेजिस्टेंस होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस होगा तो वो उसके मोशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा हमारे पास कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एयर फ्रिक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, कम होगा, ठीक है। तो एयर फ्रिक्शन की वैल्यू बिल्कुल ही कम होनी चाहिए। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो अर्थ है, अर्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं, तो जिस स्पीड के अंदर अर्थ रोटेट करे उसी स्पीड के अंदर हम भी रोटेट करें विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है। जो स्पेस है उसके विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हम अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एट रेस्ट पोजीशन के ऊपर है,
ठीक है, उसी के ऊपर खड़े हुए हैं। तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेशन कर रही है उसी स्पीड से। और दूसरा क्या होता है, हमारे पास अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है। तो जितना ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं उसके कंपैरिजन जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसके इफेक्ट के अंदर कि उसका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि द इफेक्ट या देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ बोल सकते हैं और शेप ऑफ अर्थ बोल सकते हैं। कर्वेचर ऑफ अर्थ कि अर्थ जो है वो किस शेप के अंदर है, इन द शेप ऑफ स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म के अंदर है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि जैसे ऑब्जेक्ट वर्टिकल जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन acceleration due to gravity is constant। ठीक है, दूसरी चीज और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर आने वाला है वो है फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कि साइन कन्वेंशन क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, वो चीजें। देखो डियर स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटी इफेक्ट किस तरफ होता है, ग्रेविटी इफेक्ट किस तरफ होते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। आप ऑब्जेक्ट को किस तरफ फेंक रहे हो, वर्टिकल डायरेक्शंस के अंदर थ्रो कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर थ्रो कर रहे हो, तो मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है। अगर आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया तब भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम हमेशा क्या लेंगे इसके अंदर, नेगेटिव। ठीक है, माइनस क्यों कंसीडर करके चलते हैं, वो चीज का ध्यान रखना कि नेगेटिव क्या होगी हमारे पास, क्यों हम ऐसा करते हैं। ठीक है, नेगेटिव होगी बट कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, एट एवरी पॉइंट इट इज कांस्टेंट। ठीक है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होती है, वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये पार्ट था हमारे पास इससे रिलेटेड। अभी हम बात कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आप ऑब्जेक्ट को कैसे फेंक सकते हो, ठीक है, कैसी डायरेक्शन हमारे पास हो सकती है। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंक सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी मिलकर हमारे पास दो टाइप्स के मोशन आते हैं। ठीक है, वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब कि आप कहीं पे स्टैंड हो और आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधे की तरफ फेंक दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। ठीक है, ऐसे थ्रो करते तो ये कौन सा होगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल। दूसरा होता है हमारे पास वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये सभी किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगुलर प्रोजेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल और एंगुलर के साथ। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर की डायरेक्शन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस जो होगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंगुलर प्रोजेक्शंस के अंदर की ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे किसी भी डायरेक्शंस के साथ, बट इट मेक सम एंगल विद द डायरेक्शंस ऑफ हॉरिजॉन्टल। कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस है और ये वर्टिकल प्रोजेक्शंस हमारे पास होगा। ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शंस। कुछ एंगल फॉर्मेशन होता है, तो इसी एंगल के बेसिस के ऊपर ही हम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार के
मोशन पढ़े, दो प्रकार के जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, ठीक है। आपने ड्रॉप कर दिया, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया, आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया, आपने किसी भी डायरेक्शंस के अंदर फेंक दिया, तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जो आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। आपने उसको जब फेंका तो उसको सम इनिशियल वेलोसिटी गिवन की इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अंदर जाता है। फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है ये कैसा है, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जाता है तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन। एरोप्लेन की बात करते हैं तो वो एयर में जाता है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जाता है, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। लेकिन हम वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो एरोप्लेन है आर मूविंग अंडर एनी एक्सटर्नल एजेंसी और फ्यूल, ठीक है। वो फ्यूल और उससे, क्योंकि वो अपने डायरेक्शंस को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो थ्रो करते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये रिलेटेड था, हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल हमने पढ़े यहाँ पे, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।